हेलो बच्चों, तो आज के सेशन का आपने बच्चों थंबनेल देख लिया होगा और कहीं बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं। और यहां पे बच्चों आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जेई, अब जेई बच्चों आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आईआईटी और एनआईटी में अब आप फ्री में बच्चों अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हो आप, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, खास करके हिंदी माध्यम वाले बच्चों में जो अवेयरनेस की काफ़ी कमी होती है, उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी हमारे साथ हैं। आपको मेरे काफ़ी बच्चे जानते होंगे कि सर आप अभी हमें बताएंगे कि हाँ सर एससी एसटी वालों के लिए स्कॉलरशिप होती है, लेकिन बच्चों मैं सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल वालों की भी बात कर रहा हूँ। जनरल वाले बच्चे हों या ओबीसी वाले बच्चे हों या फिर एससी एसटी वाले बच्चे हों, ये भी अपने आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन्स फ्री में कर सकते हैं। बिल्कुल इनकी फीस माफ़ हो सकती है। इसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से ये अपनी फीस को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अब आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं फिनिश और अब आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद बच्चों आपकी स्टार्ट होगी काउंसलिंग। तो उसको काउंसलिंग करने के बाद जो एडमिशन्स में आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आएगा, उस बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं या जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनमें से काफ़ी बच्चों के साथ एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। किस प्रकार से वो हमारी, अगर डाउट नेट की बात करें, वो पेड कोर्सेस में होते हैं और वो कैसे फीस भरते हैं, शायद 5,000 10,000 भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों मैं आपका अपना जेके सर आज आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना डाल के आप आईआईटी और एनआईटी से बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कम, बिल्कुल काफ़ी कम बच्चों यहाँ पे पैसों में अपनी बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता होगी कि सर ऐसा पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा ऐसा पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। आप अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे कि अच्छा सर ये भी था क्या, हमें पता ही नहीं था। आपको बच्चों में बता दूं कि एक अगर आईआईटी की मैं बात करूं, वैसे तो आपको पता होगा कि आईआईटीज़ के काफ़ी कॉलेज हैं इंडिया में, ठीक है ना, और उनकी अगर लगभग मैं फ़ीस की बात करूं 4 साल की, ठीक है। यहाँ पे बच्चों में बताना चाहूँगा आपको, अगर आप आईआईटीज़ में जाते हैं तो आपकी जो 4 साल की 4 इयर्स की, जिसमें सब कुछ हो जाता है, 4 इयर्स की जो फीस होती है वो लगभग बच्चों 15 से 20 लाख, ये मैं एवरेज बच्चों काउंट कर रहा हूँ, 15 से 20 लाख। काफ़ी बच्चे ये सोच के आईआईटी की प्रिपरेशंस नहीं करते हैं। और अगर बच्चा मैं यहाँ पे एनआईटीज़ की बात करूँ तो एनआईटीज़ में अगर एवरेज अगर हम बात करें तो 8 से बेटा 10 लाख की लगभग फीस होती है 4 साल के लिए। अब ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, अलग अलग आईआईटीज़ के लिए अलग अलग थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। इसमें बेटा आपके रहने का, खाने का और आपकी जो फीस, ट्यूशन फीस होती है जिसमें आप कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आपका जो एक्स्ट्रा आप पैसा लगाते हैं या आपका जो भी रहना वहाँ पे होता है, तो उस चीज़ के ऊपर लगभग आपका इतना खर्चा बैठता है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि सर इतनी फीस यहाँ पे लगती है, तो काफ़ी बच्चे के पेरेंट्स बच्चों को ये कह के मना कर देते हैं कि हम इसमें ठीक है आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन फिर बाद में ये जो फीस आपका एडमिशन्स होगा उसको हम कैसे भर पाएंगे। तो काफ़ी बच्चे इस सपने को ड्रॉप कर देते हैं सिर्फ इस रीज़न से कि हाँ सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप अपनी फीस को माफ़ करवा सकते हैं और ये जो 15 से 20 लाख के खर्चे को बिल्कुल जीरो पे लेके आ सकते हैं। 8 से 10 लाख के खर्चे को आप बिल्कुल जीरो पे लेके आ सकते हैं। तो इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो बात यहाँ पे सिंपल सी है कि सर हम आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ से अपनी बीटेक कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे सर फ्री में एडमिशन चाहिए। तो ये बच्चों क्या पॉसिबल है? फ्री में एडमिशन्स कैसे होगा? तो चलिए बच्चों यहाँ पे आपको हम बताते हैं। इसमें 3 प्रकार से ये चीजें हो सकती है, ठीक है। शायद काफ़ी बच्चों को पता होगा, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। इसमें सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें
तो आपको यहाँ पे पता होगा सबसे पहले SC ST की, तो SC ST की बच्चों यहाँ पे स्कॉलरशिप होती है, ठीक है ना, उनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे जो इनको स्कॉलरशिप मिलती है, आप कोई भी अमाउंट या कोई भी आप पे करते हैं कॉलेज को, तो वो आपकी रिकॉर्ड आती है, ठीक है ना, रिजर्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप इन बच्चों को मिलती है, जिससे कि आपकी फीस बच्चों लगभग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताऊंगा कि एक बच्ची थी जो NIT भोपाल में है, वो पढ़ती थी। अभी उनका कुछ दिन पहले ही कॉल आया था मेरे पास, जिसमें बच्ची ने मुझे ये कहा कि सर हमारी जो ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल माफ़ है, ठीक है ना, बिल्कुल माफ़ है। ये रियल एग्जांपल है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप अपने बड़े भाई बहन या जो भी NIT IIT में पढ़ता होगा उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। वो बच्ची SC ST कैटेगरी में थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन बच्चे कि जो मंथली अगर मैं बात करूं कितने पैसे लगते थे, उनके ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं थी, मतलब कि कॉलेज की कोई फीस नहीं लगती थी। और अगर रहने का और खाने की अगर मैं बात करूं तो बेटा खाने के उनको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये देने पड़ते थे, प्लस 400 रुपये उनको रहने के देने पड़ते थे। तो वो बता रहे थे कि मेरा सर मंथली जो खर्चा है वो मात्र 3000 का है। और अगर आप कहीं भी रहते हो तो आपको इतने पैसे तो बच्चों पे करने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर घर पे भी आप रहते हैं तो कुछ खाओगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही सही, तो इतने पैसे वहाँ पे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मात्र आपकी कम फीस में आप अपनी बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। SC ST वालों बच्चों के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, तो आपको बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो ऑलरेडी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि सर जनरल वालों की, यहाँ पे बात किसकी आ जाती है कि सर जनरल वाले क्या करें, जनरल कैटेगरी। तो जनरल वाले कैटेगरी के लिए होता है बेटा एक EWS, ठीक है। ये EWS कैटेगरी बच्चों क्या होती है, अगर आपको पता हो, इकोनॉमिक वीक सेक्शन। इकोनॉमिक वीक सेक्शन एक सर्टिफिकेट बनता है बेटा। अब ये सर्टिफिकेट कब बनता है, जब आपके परिवार की वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है। यहां पे बच्चों में बताना चाहूंगा, ये जो वार्षिक आय परिवार की वो क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम हो, तो आपका बच्चों यहां पे ये सर्टिफिकेट बन सकता है EWS। और ये जनरल वालों के लिए, जो जनरल वर्ग में, जनरल कैटेगरी में जिनकी वार्षिक आय परिवार की 8 लाख से कम हो, वो EWS का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये 10% बच्चों यहाँ पे रिजर्व सीटें रखी जाती है, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या फिर हम यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की बात करें। तो यहाँ पे बच्चों आपको EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको हर जगह फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे भी बच्चों आपकी क्या हो जाती है, जो फ़ी है वो काफ़ी कम आ जाती है, या मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे क्या मिलती है, वही बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है इन स्टूडेंट को, बस आपके फैमिली में। अब बच्चे कहेंगे सर EWS में और क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे सर्टिफिकेट बनता है इसका, जनरल वालों के लिए ये ओनली, किन के लिए ये बच्चों, जनरल्स के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एक तो शायद इसका क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इतना मकान का, इतने गज का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके जो मकान की साइज़ है वो काफ़ी कम है और फैमिली में, और हमारे पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन है, तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है। जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जिनकी वार्षिक आय मेरे हिसाब से 2 लाख से भी कम है, तो उन बच्चों को EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और इनकी जो ट्यूशन फीस हो जाएगी वो बिल्कुल माफ़ हो जाएगी, उनका फ्री में एडमिशन हो जाएगा। और तीसरा बच्चों आपका होता है कि सर हम जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, हमारी वार्षिक परिवार की आय भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सर हम नहीं पे कर सकते क्योंकि हमारे पास काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स है। तो जब बच्चों आप यहाँ पे, मैं तीसरी कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि शायद आप में से काफ़ी बच्चों को नहीं पता हो, तो चलिए, ये बच्चों को आइडिया ही नहीं होता, इसलिए बच्चा ड्रॉप कर देता है इस
एक अच्छे अवसर को, आईआईटी में जाने के अवसर को, एनआईटी में जाने के अवसर को। तो यहाँ पे बच्चों जो तीसरा पॉइंट है वो बच्चों को नहीं पता होता। अगर आप आईआईटी वह एनआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाने के बाद एक तो बेटा आपको वहां पे एक अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, आपके जो सीजीपी है, वहाँ पे सीजीपी चलती है आईआईटी और एनआईटीज में, अगर वो 7 पॉइंट से प्लस में है या 8 पॉइंट प्लस में है, 8.1 9.1 इस तरीके से सीजीपी है, ठीक है। एनआईटी या आईआईटी में जाने के बाद एक तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं, तो वहाँ पे बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वहां पे, हर आईआईटी और एनआईटी में होता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा वहां पे फिल करते हैं, आपकी अच्छी परसेंटाइल है, तो डेफिनेटली बेटा वहां पे आपका स्कॉलरशिप आती है आपके पास और आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों सभी कैटेगरीज में आप अपने जो सपने को फ्री में पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई 10 से 20 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप आईआईटी से बीटेक करें या फिर एनआईटी से बीटेक करें। और ये बच्चों यहाँ पे तीनों चीज़ें अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में, यहाँ पे तो आपके पास कोई मतलब मैं कहूँगा कि कंडीशंस नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप एक अच्छी कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप में पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, आपकी वहाँ पे अच्छी रैंक चल रही है, आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप अपने स्कॉलरशिप टेस्ट को फिल कर सकते हैं और आपको बच्चों वहाँ पे मिलने लग जाती है स्कॉलरशिप। मतलब कि आपका जितना भी पैसा होता है उसमें से 80% या 90% पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। तो बच्चों ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर अब हमें आईआईटी या एनआईटी के सपने को सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि सर हमारी वहाँ की फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बेटा ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बच्चों अब आपको ये चीज़ें पता चल गई। तो जेईई मेन या बच्चों यहां पे मैं बात करूं एडवांस, तो जेईई मेन व एडवांस 2024 आप 100% बच्चों यहां पे क्रैक कर सकते हो, वो भी किसमें, फ्री में। तो यहां पे फ्री में मैंने आपको चीजें बताई। अब आपको एडमिशन्स तब होगा जब आप बच्चों मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। तो डाउटनट आपके लिए लेके आया एक बच्चों बहुत ही शानदार बैच जिसका नाम है आरंभ बैच। जेईई 2024 के लिए है, जेईई 2024 के लिए अगर आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ के अपना एडमिशन्स लें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें, तो बेटा यहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर से मिलके साथ में 26 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत करें, आरंभ करें और अपने आरंभ को प्रचंड बनाएं। जेईई 2024 के सिलेक्शंस की 100% बेटा यहाँ पे गारंटी देता है ये बैच, अगर आप टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं या टीचर्स की बातों को मानते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको इंडिया के वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो आपको इस चैनल के यूट्यूब पर दिखते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेहरा कोई और दिखाया जा रहा है और आपको पढ़ाएगा बैच में कोई और। यहाँ पे सौरभ सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जेके सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और कामेश सर और मनीष सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। यहाँ पे इस कोर्स में बेटा आपको काफ़ी कुछ दिया जाएगा जो कि आपके सिलेक्शन को 100% सिक्योर करेगा। सबसे पहले बात आती है बेटा यहाँ पे आपको डेली की क्लासेस मिलेंगी जो कि बेटा शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी जो टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। यहाँ पे बेटा बिल्कुल लाइव सेशन भी होगा, लेकिन वो वीक में एक दिन होगा। वीक में बच्चों एक दिन होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टीचर्स आके लाइव आपके जो भी डाउट सॉल्विंग सेशन या जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सोल्व करेंगे। साथ ही साथ बेटा जूम मीटिंग के माध्यम से या फेस टू फेस मिलके हम आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स की सोल्व करेंगे और आपको यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग सेशन, मतलब कि आगे आपको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या गलत है, उन सब के बारे में बच्चों आपको फेस टू फेस बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको हर एक क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलेगा,
ध्यान रखिए बेटा, होमवर्क ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया फिर नहीं देंगे, हर एक क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगी, मतलब आपको नोट्स बनाने की जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टीचर की स्लाइड्स होंगी। आपको जो भी पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है, आप उस स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, आपको होमवर्क के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी चीज़ें दी जा रही है, आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको ये लगता है कि सर हमें इसके अलावा क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको साथ ही साथ दे रहे हैं बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर को एंड होते ही आपको यहाँ पे शीट्स मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आरंभ बैच बच्चों वो बैच है जो बच्चों के सिलेक्शंस की गारंटी देता है। और इसकी अगर फीस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे इसकी फीस 10,000 है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसकी हमने फीस कुछ बच्चों के कहने पर, जी हाँ, हमें बच्चों ने ही ये कहा था कि सर इसकी फीस आप 10,000 ना रखते हुए 5,999 कर दीजिए हमारे लिए। लेकिन हमने ये बच्चों सभी के लिए कर दिया कि जिन भी बच्चों में लगाव है, जिन भी बच्चों में एक उम्मीद है, जिन भी बच्चों का एक आरंभ बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो सब बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। और ये ऑफर बेटा यहाँ पे जो हमने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 26 अप्रैल से पहले हैं, क्योंकि जो बच्चे सीरियस होंगे पढ़ाई को लेके वो इस कोर्स को 26 से पहले ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एक भी दिन का वो नुकसान नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बच्चों यहाँ पे आप 40% का डिस्काउंट उठाएं, लेकिन 26 अप्रैल से पहले। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिस्काउंट या ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा। कूपन कोड आरंभ लगा के, आरंभ कैपिटल में लिखेंगे, और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो बच्चों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250। तो यहाँ पे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ये सेशन लेने का पर्पस था कि यार यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपए के कोर्स को आप परचेस करके और आप अपने NIT या IITs के ड्रीम को पूरा करें। उसके बाद आपका जो आगे का खर्चा होगा वो सब कुछ बचेगा अगर आपने मेरी इन बातों को फॉलो किया। तो बच्चों रेडी हो जाइए अब अपने सपने को साकार करने के लिए, अपनों का सपना साकार करने के लिए, क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि आपके पेरेंट्स के ऊपर आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का बर्डन ना डालें। तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना, और जल्दी से बच्चों बैच में मिलते हैं। अगर आप ये सिर्फ सोच के कि सर हम इतनी फीस कैसे भर पाएंगे, तो अब उसका सॉल्यूशन भी बच्चों हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और इसी तरीके के और भी सेशन अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। इस चैनल को बच्चों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस हमारे साथ बच्चों जुड़े रहें, और डेफिनेटली बच्चों हम मिलके JEE के एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू।